नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा और वहां बहुत सारे जॉब के बारे में प्रॉपर रूप से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको वो कौन से स्टेप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए अगर आप एक नया और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी की चाह होती है कि हम जो भी अपना काम करने जा रहे हैं वो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। और जब बात आती है पासपोर्ट बनवाने का, तो वहाँ पे एक अलग ही लेवल का क्यूरियोसिटी होता है, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है। और हम में से सभी लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो एप्लीकेशन है काफ़ी स्मूथली हो जाए और जल्दी से जल्दी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं पासपोर्ट बनवाने की, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, कुल मिला जुला के जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं नया पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो सब कुछ हमारा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, हमें ज़्यादा दिन इंतज़ार करना ना पड़े। क्योंकि हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे जिन्होंने अपने पासपोर्ट बनवाए हैं, तो भाई साहब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मतलब कि जिनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब कि जिन्होंने इतने मतलब कि अपने जूते घिसे हैं, जिन्होंने इतना लंबा इंतज़ार किया है छोटी छोटी जो है गलतियों के कारण, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां ही जो है आपको एक बहुत बड़ा, आपको एक कह सकते हैं कि एक रीज़न बन जाता है कि आपका पासपोर्ट बनने में लेट होता है, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन है वो कहीं फंस जाता है, आपका डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच हो जाता है, तो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है आपका एप्लीकेशन जो है अटक जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप एक नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आपको फॉलो करने हैं, जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है जब भी आप नया पासपोर्ट बनवाने की जा रहे हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप मेरे इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका पासपोर्ट जो है 10 दिनों के अंदर अंदर बन के आ जाएगा। 10 नहीं तो 12 दिनों के अंदर अंदर। जैसे कि मैंने बहुत लोग को गाइड किया और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मुझसे टिप्स लेते हैं। और किसी किसी का तो गाइज यहाँ पे 7 दिन मतलब कि हफ्ते के अंदर ही उनका पासपोर्ट जो है बनकर उनके घर आ चुका है। सो दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे बारी आती है मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन का। आपको हमेशा जो है पासपोर्ट के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लेकर चलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फालतू का कोई भी ऐरा गैरा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फालतू में अटैच नहीं करने हैं। दोस्तों, एक कहावत भी है कि जिस इंसान से जितना पूछा जाए उतनी ही जानकारी देनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर आप बकबक करते हैं तो आप जो है मूर्खों की गिनती में आएंगे। तो ठीक उसी तरीके से पासपोर्ट एप्लीकेशन में भी होता है। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करना होता है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पासपोर्ट के लिए आपसे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट क्या मतलब कि पहला जो डॉक्यूमेंट का जो रीज़न होता है, देखो हर एक मांग के पीछे जो भी आपसे डॉक्यूमेंट या फिर जो भी आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं उनके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो पहला कारण होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI। मतलब ये कि पहचान प्रमाण पत्र, जिससे आपका पहचान हो सके, जिससे आपका क्या नाम है, ठीक है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका जन्म तिथि क्या है, मतलब एक पहचान का कोई आपको पत्र देना है जो कि सरकारी संस्थाओं द्वारा जो है वो इशूड होना चाहिए। और जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो POA होता है। मतलब ये प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके पते का प्रमाण पत्र। मतलब जिससे ये बात साबित हो सके कि हाँ जी, आप इस पते पे रहते हैं, सरकार के पास ऐसा डॉक्यूमेंट है, सरकार ने आपको कोई डॉक्यूमेंट बना के दिया है जिस पे आपका पता है। जो कि सबसे कॉमन इंडिया में आधार कार्ड है। आधार कार्ड लगभग हम में से सभी लोग का पास है। मतलब कोई 5 साल का बच्चा हो या फिर 95 साल का बुजुर्ग हो, आधार कार्ड सबके पास है। और दोस्तों, आधार कार्ड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके ये दोनों जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, POI मतलब कि पहचान का प्रमाण पत्र और POA मतलब कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, क्योंकि आगे में आपके आधार कार्ड में आगे आपका नाम होता है, ठीक है, आपका फादर नेम होता है, आपका जन्म तिथि होता है और आपका फोटो होता है जिससे आपका पहचान हो सके।
तो हमारा पहचान का काम तो आधार कार्ड के आगे से हो गया। और जब आप आधार कार्ड को पीछे घुमाएंगे तो पीछे आपका पूरा पता लिखा होता है, आपका मकान संख्या, आपका मोहल्ले का नाम, आपके गली का नाम, और आपके घर के नज़दीकी कुछ लैंडमार्क है तो वो भी नाम होता है, साथ ही साथ आपके एरिया का पिन कोड भी होता है। बस आपका जो भी डॉक्यूमेंट की जो कमी थी ना, वो आधार कार्ड ने पूरा कर दिया। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ना, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत कीड़ा होता है, वो सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट दूंगा तो बहुत जल्दी मेरा काम हो जाएगा। अरे भाई, तो जितना तुमसे वहाँ पे जानकारी मांगा गया है केवल उतना ही दोगे ना। अब लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी लगा देते हैं। क्यों भाई, मैंने इतनी मेहनत करके मैं पैन कार्ड बनवाया हूँ, मैं पैन कार्ड भी लगाऊंगा। चलो पैन कार्ड लगा दिया, उसके साथ मैं तो यार, मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम भी है, तब तो मैं वोटर कार्ड भी दूंगा, तो चलो मैं वोटर आईडी कार्ड भी दे दिया। नहीं, मेरा तो राशन कार्ड भी बना हुआ है, मैं राशन कार्ड भी दे देता हूं। मतलब ये कि दुनिया भर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दुनिया भर के दस्तावेज हैं, आपने लगा दिए, इस बात से अनजान कि आपका अगर एक छोटा सा मिस्टेक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हालांकि पैन कार्ड तक सही है, क्योंकि पैन कार्ड जो है बिल्कुल आधार कार्ड के थ्रू ही बनता है। 2015 के बाद जितने लोगों का पैन कार्ड बना है वो सभी आधार कार्ड के थ्रू बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नाम आधार कार्ड पे है वही आपके पैन कार्ड पे भी होगा, जो जन्म तिथि आपका आधार कार्ड पे है वो आपके पैन कार्ड पे भी होगा, आपका पिताजी का नाम जो आपके आधार कार्ड पे है वो पैन कार्ड पे नाम पे भी होगा। तो यहाँ तक सही है। लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब आप एडिशनल, आप अलग से लगाना शुरू कर देते हैं वोटर आईडी कार्ड। और दोस्तों, वोटर कार्ड जो होता है उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, और बहुत कम ही ऐसा चांस होता है कि वोटर आईडी कार्ड में आपका जो पता है वो आपके आधार कार्ड से मेल खाए, मैच करे। और पासपोर्ट डिपार्टमेंट का ये नियम भी है कि डॉक्यूमेंट मिसमैच के केस में एप्लीकेशन को होल्ड कर दिया जाता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका 2 आईडी जो है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसमैच आपस में नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई असमानता नहीं होना चाहिए। तो आपने ये गलती कर दिया, आपने आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड लगा दिया, और वोटर आईडी कार्ड में बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड में और आधार कार्ड में सेम पता है। वैसे तो मैं आपको मना करूंगा, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये काम आपको करना चाहिए, क्योंकि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ना ही अपना वोटर आईडी कार्ड लगाना है, ना ही अपना आपको राशन का कार्ड लगाना है, आपको कुछ नहीं लगाना है, सिंपली आपको केवल आधार कार्ड देना है। पैन कार्ड भी अगर आप ना दो तो बढ़िया है, पैन कार्ड ना दे भी तो बढ़िया है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक है यार, ये 10th का मार्कशीट वाला, लोगों के अंदर ना बहुत कीड़ा रहता है कि यार मैं पढ़ा लिखा हूं यार, तो मैं अपने 10th का मार्कशीट तो दूंगा ही, क्यों नहीं दूंगा। ठीक है, भले उनका मकसद केवल टूरिस्ट पर्पज रहे, भले उनको केवल सिंगापुर जाना है, उनको थाईलैंड जाना है, वो अपने इंडिया में वेल सेटल्ड है, अच्छा उनका जॉब चल रहा है, अच्छा कारोबार है, मतलब उनकी ये नौबत नहीं आई है कि वो कभी जो है अरब कंट्री जाकर लेबर या फिर हेल्पर का काम करें। और दोस्तों, 10th का मार्कशीट वाला पासपोर्ट उन्हीं लोगों को ज़रूरी होता है जिनको एज अ लेबर काम करने के लिए खाड़ी देश जाना होता है। ठीक है, अगर आप घूमने फिरने के व्यू से पूरी दुनिया में कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ECR और ECNR का कोई चक्कर होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में वेल सेटल हैं, अगर आपकी अच्छी जॉब है, या फिर अगर दूर दूर तक आपका कोई विचार नहीं है कि आपको कभी लेबर वाला काम करने के लिए दुबई जाना है, तो 10th का मार्कशीट देने का गलती बिल्कुल मत करना। 90% लोगों का जो एप्लीकेशन है वो पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट RPO इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनका 10th का जो मार्कशीट है उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। और अगर कमियां नहीं भी पाई जाती हैं तो दोस्तों, आपका जो मार्कशीट है वो जाता है वेरिफिकेशन होने के लिए आपका बोर्ड ऑफिस, मतलब कि जिस बोर्ड से आप पास आउट हुए थे वहां जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी एप्लीकेंट ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका बाकायदा जांच पड़ताल की जाए। तो यहां पे तो आप फंस गए। मान लेते हैं कि आज 2022 के अंदर आपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और आपने 10th पास किया है 2004-2005 में, क्योंकि मैं खुद 2007 का 10th पास किया हूं। तो सोचिए, आज से आपने 12 साल 14 साल पहले आपने मैट्रिक पास किया था। हालांकि उसका रिकॉर्ड हमेशा बोर्ड ऑफिस में रखा रहता है, वो हमेशा डेटाबेस में रहता है।
लेकिन उसको मैच करने में, वो डेटा निकालने में, ठीक है, वेरिफिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है बोर्ड ऑफिस में। और बोर्ड ऑफिस वालों का ये काम भी नहीं है, उनका काम होता है अपना परीक्षाओं का वो देखना। तो जब आप 10th का मार्कशीट लगाते हैं ECNR पासपोर्ट के लालच में, तो आपका अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद आपका जो मार्कशीट है वो जाता है वेरिफिकेशन के लिए आपका बोर्ड ऑफिस, और यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। आपका बोर्ड ऑफिस में जो है आपका एप्लीकेशन पड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ किसी को मतलब ही नहीं है। बेसिकली मैं सच्ची बताऊं तो वहाँ किसी को कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन वैसे ही पड़ा रहेगा 2 महीने 3 महीने तक। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा जो है ECR पासपोर्ट बनवाना चाहिए। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, बिल्कुल बिंदास होकर निकलो और जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें दूर दूर तक 10th का मार्कशीट का कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। तो आपका जो प्रोसेसिंग होगा, आपका जो एप्लीकेशन पे जो काम होगा बहुत फास्ट तरीके से होगा, बहुत ही स्मूथली होगा। तो दूसरा गलती जो मैंने बोला कि आपको 10th का मार्कशीट नहीं लगाना है जी। सिंपली अगर आपके से वहाँ पूछेगा भी तो आपको बोल देना है कि सर जो है मुझे ECR पासपोर्ट ही चाहिए, मेरा पर्पस जो है टूरिस्ट है, ठीक है। मैं देखो, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं खुद जो है बीटेक इंजीनियर हूँ, ठीक है। मेरे पास दुनिया भर की डिग्रियां हैं, लेकिन मैंने भी जो है ECR पासपोर्ट बनवाया है, मुझे कभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और मेरा खुद बना था 10 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि ये तरीका अपनाओ और अपना काम जल्दी करवाओ। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक लोग करते हैं, अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, थोड़ा सा समय बचाने के लिए। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा समय, क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जब आप पेमेंट कर देते हैं 1500 रुपये, ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है अपॉइंटमेंट की, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट में क्या है कि आपको फिजिकली ऑफिस जाना होता है, जहाँ पे आपका फ़ोटो लिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है, ठीक है, और आपके हाथों की उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। मतलब ये कि पूरा डिजिटली तरीके से आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे लिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग कि छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब बारी आती है अपॉइंटमेंट का, तो वो थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में वो शहर नहीं जाते हैं और अपने गांव में ही, अपने ही जिले में जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो होता है, POPSK, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहां वो चले जाते हैं ये सोचकर कि यार ये तो मेरे घर के बगल में है, मेरा समय बचेगा, मेरा भाड़ा बचेगा, मैं शहर जाऊंगा तो मेरा 2-3 घंटा वेस्ट होगा, 150 रुपये भाड़ा लगेगा। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है दोस्तों। आपको कभी भी पोस्ट ऑफिस में अपना अपॉइंटमेंट करवाना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। आपको हमेशा अपना अपॉइंटमेंट जो है PSK में ही करवाना चाहिए, जो कि आपके जिले के मुख्यालय में होता है, और ये हर जिले में है, हर जिले में है। अगर आपके जिले में नहीं भी है ना, तो आप अपने किसी दूसरे शहर में चले जाओ, वहां अपॉइंटमेंट दे दो। क्योंकि बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, वो एक प्रॉपर पासपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है। वो लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों को कोई विकलांग है, कोई किसान है, ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा समय बचाने के लिए, उसको सहायता देने के लिए वो बनाया गया है, ताकि लोग अपने घर के पास से ही अपना अपॉइंटमेंट करवा ले, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि क्या है ना, ये एक तरीके से कैंप है, ये मेन ऑफिस नहीं है दोस्तों। आप समझिए कैंप क्या होता है। जैसे कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, ठीक है, तो एक होता है कि आप सीधे जो है बैंक जाकर अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप बैंक जाएंगे, आपको सीधे जो है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो भी कर्मचारी होगा आप उससे मिलेंगे, आपका सारा काम हैंड टू हैंड होगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक एप्लीकेशन जो है उसके हाथ में आप देंगे। वही आपने देखा होगा कि बैंक वाले ना कभी कभी कैंप लगाते हैं, रोड पे छतरी लगाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा मैदान में कभी मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पे कैंप लगता है। मतलब कि बहुत सारे एप्लीकेशन बोड़ा भर भर के, जो भी मेला घूमने आया और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, चलो ठीक है अप्लाई कर दो, और अपना एप्लीकेशन फेंकते जाओ फेंकते जाओ। वहाँ पे इंडिविजुअली आपके एप्लीकेशन से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। वही जो बैंक में अगर आप जाते तो वहाँ पे हर एक एप्लीकेशन को इंडिविजुअली काम होता है, क्योंकि आप हैंड टू हैंड अपना काम करवा रहे हैं। और कैंप मतलब क्या हुआ, मेला। तो ये जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, ये एक तरीके से कैंप होता है, मेला होता है। और यहाँ पे क्या है कि जब 100 फाइलें हो जाती है ना, 100 एप्लीकेशन हो जाता है, तो ये भेजते हैं RPO को।
तो आपको जब तक आपके गांव में 100 एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन वही पड़ा रहेगा, वही पेंडिंग रहेगा। और आपका जो ऑनलाइन स्टेटस दिखाएगा वो दिखाएगा पासपोर्ट एप्लीकेशन इज पेंडिंग एंड कैंप, मतलब कि मेले में आपका जो है एप्लीकेशन गुम हो गया, भुला गया, खो गया। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा जो है अपना दिन भर का समय निकालिए, जाइए, लेकिन आपको पीएसके पे ही अपॉइंटमेंट करना है, क्योंकि वहां पे हर एक एप्लीकेशन का इंडिविजुअली काम होता है। हर एक एप्लीकेशन का एक अलग तरीके से आपके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है थर्ड आपको हमेशा अपनाना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं, अपना वो जो पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं और रोते रहते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ यार, काश मेरा वीडियो पहले देखे होते, ठीक है। तो आपको ये काम करना, और यार आपको लाइक तो कर देना है यार, ठीक है, लाइक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जब आपका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन का। पुलिस वेरिफिकेशन मकसद ये होता है कि आपका जो पता होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं जिसमें आपने नज़दीकी थाना अपना दिया है, वो पुलिस वाले जो है आपके घर का, आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ बंदा रियल में यहाँ रहता है कि नहीं। अब लोग क्या करते हैं कि वो अपॉइंटमेंट देकर आए और घर पे आराम से बैठे हुए हैं मोबाइल लेकर हाथ में, कि अब मुझे पुलिस वालों का अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, कब मुझे अपने थाने से कॉल आएगा। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, हफ्ते हो गए, लेकिन यार मुझे मेरे पुलिस वालों का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है थाने से, अब मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। एप्लीकेशन आपका है तो पहल भी आपको करना है। थाने में क्या है कि जब एक बार जब 4 या 5 एप्लीकेशन आ जाते हैं आपके एरिया का, आपके मोहल्ले का, तब वो लोग का नींद खुलता है और वो निकलते हैं कि चलो जी काम निपटा लेते हैं। एप्लीकेशन आपका है ना, तो मेहनत आपको करनी होगी। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 दिन वेट करना है। 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपको पुलिस का कॉल नहीं आता है तो आप चले जाओ थाने। आप अपने नज़दीकी थाने चले जाओ, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है आपके वहाँ पे पड़ा होगा, और मुश्किल से 2 मिनट का काम होता है, ठीक है, 2 मिनट का काम होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन ओके करवाना। तो कभी भी आपको 2 या 3 दिनों से ऊपर आपको वेट नहीं करना है, आपको चले जाना है अपने नज़दीकी थाने। वहाँ पे बहुत ही आसानी से आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, और जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, अगर आपने 10th का मार्कशीट नहीं दिया है तो बस काम हो गया, अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल है ही, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट चला गया, दोनों एक साथ गया, और आपको अगले दिन मैसेज आ जाएगा, योर पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड एंड विल बी डिस्पैच सून। तो दोस्तों कुछ ये जो है छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और अगर आप मेरे कहे हुए बातों को मानते हैं, मेरे टिप्स को फॉलो करते हैं, तो यार 7 से 8 दिन बहुत हैं आपको आपका पासपोर्ट हाथ में आने में। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ना एक मील का पत्थर साबित होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि नया पासपोर्ट बनवाने चाह रहे हैं। ऐसे में अगर आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में किसी को नया पासपोर्ट बनवाना है तो फटाफट वीडियो शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।